बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्वाड अली हमज़ा, रिटायर्ड पीएफ पायलट। अभी जी 1 अगस्त गुजरी है और 1 अगस्त 1960 को नंबर 8 स्क्वाड्रन पाकिस्तान एयरफोर्स का, जो हैदर्स के नाम से मशहूर है, और उसका मोटो है एक और ज़रब हैदरी। तो हैदर करार, जैसे आप सबको पता ही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब था। और अभी जो 7 मई को जो ऑपरेशन हुआ, ये 8-0 जो है, जिसमें अब वो खैर पर इंडियंस कहेंगे एविडेंस दो, तो मैं अभी उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। तो उसका नाम भी खैर ज़रब करार था, ठीक है। और फिर जो 10 को हुआ वो बुनियानुम मरसूस, वो हमें पता ही है। और ओवरऑल खैर उसको हम मार्का हक कहते हैं, जो पूरे का पूरा आप कह लेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट था, मे कॉन्फ्लिक्ट। तो एनीहाउ खैर वापस आते हैं हैदर्स पे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी B-57s के ऊपर, और उसमें भी जो ओसी थे, जो जिनकी वो बुक है बेसिकली, मैं अभी उसमें डिटेल में हमने जाना है। सर रईस रफ़ी, ही वॉज ओसी नंबर 8 स्क्वाड्रन ड्यूरिंग 65 वॉर। तो ये 1960 में जब ये स्क्वाड्रन रेज हुआ, तो इसका बेसिकली जो जहाज़ पहला मिला वो B-57 ही था, बॉम्बर। और 65-71 में इसके जितने भी वो ऑपरेशंस हैं, और उसमें मैंने फिर जैसे कहा कि उसी बुक में हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। तो अभी मैं ओवरऑल सिर्फ स्क्वाड्रन का एक स्नैपशॉट दे रहा था। तो वो 1960 के बाद से 1980 तक तकरीबन जो है वो B-57 उसमें रहे, एंड दे सर्व फॉर, मतलब वॉर्स के दौरान भी, और उसके अलावा भी फिर उसमें जो जितने भी पायलट्स उसमें से जो B-57 के थे, जैसे ये शायद खाकान अब्बासी साहब के वालिद एयर कमोडोर खाकान अब्बासी, और सर रईस रफ़ी खुद, सर नजीब अख्तर 8 पास चार्ली का किसी ने कहा था कि करें। तो बड़े बड़े नाम वो 7-8 स्क्वाड्रन जो 31 विंग है ना, उसमें से निकले थे। बट 8 स्क्वाड्रन में फिर जब मिराजेस आए, और अगेन जो लेगेसी कंटिन्यू हुई हैदर्स की, कि मोस्ट यूनिक स्क्वाड्रन, बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर मैरीटाइम रोल में इसके अलावा और कोई स्क्वाड्रन जो है वो नहीं था। एक्जोसेट मिराज के साथ जो मिसाइल एंटीशिप वो लगा के, और इन्होंने नेवी के साथ, पाकिस्तान नेवी, क्योंकि पाकिस्तान नेवी के पास अपने फाइटर्स नहीं हैं, वो अभी भी, मतलब सारी हमने उसमें पहले एक बात की थी एक वीडियो में। तो अब खैर उसमें J-17 ब्लॉक 3 आ गया, बट मैं मिराजेस पे ही अभी फ़िलहाल ज़्यादा फोकस करूँगा। और 1982 की जो फॉकलैंड वॉर है, अर्जेंटीना और ब्रिटिश नेवी ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व थी। पर ब्रिटेन वर्सेस अर्जेंटीना, तो उसमें अर्जेंटीना को बहुत पिटाई हुई अर्जेंटीना की बाय हैरियर्स, और वो ब्रिटिश जो ये सारे के सारे फोर्सेस थी। लेकिन जो नुकसान उनको हुआ रॉयल नेवी को, HMS शेफील्ड और एक दो और उनके बैरी जहाज़ जो उन्होंने तबाह किए थे, वो एक्जोसेट से ही। तो अर्जेंटीना की जो नेवी थी उनके पास मिराज तो नहीं, दूसरा इनका था सुपर अटेंडार्ड, वो भी खैर दसू का ही जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट था, मिसाइल उस पर यही एक्जोसेट था, और वो उन्होंने आके मारा, और वो उसमें उनका मतलब जो मैंने जैसे कहा कि नुकसान हुई, और बाद में खैर वो फॉकलैंड, और वो उसमें अर्जेंटीना जो है ना कम्प्लीटली लॉस्ट द वॉर। वो पॉइंट इज़ के उस मिसाइल के साथ ये यूनिक स्क्वाड्रन जो मैंने बताया है कि डीप सी स्ट्राइक्स के लिए एंटी शिप रोल में पाकिस्तान नेवी की सपोर्ट के लिए, ये जो है हैदर्स का ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मसरूर में, कराची में ये स्क्वाड्रन, वहीं पे उसके बाद सारा B-57 मिराज और अब J-17 ब्लॉक 3 वो उधर ही हैं। कुछ लोग इसके, जो मैं पिछली वीडियो जो थी B-57 में, उसमें एक पायलट ऑरेंज कवरऑल में खड़ा हुआ है, और मतलब आई मीन इट ब्रेक्स माय हार्ट। मेरा कोर्समेट है विंग कमांडर मोहसिन अली, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। और वो वहाँ पे, मुझे भी बहुत शौक़ था F-16 उड़ाने का, उसको भी बहुत शौक़ था, और हम दोनों खैर F-16 तो नहीं उड़ा सके, तो इंशाल्लाह जन्नत में इकट्ठे उड़ाएंगे। बट एनी हाउ, तो मैं खैर ये वीडियो उसको डेडिकेट करता हूँ। और ही वॉज इन 8 स्क्वाड्रन। हम जब शुरू में जो फाइटर पायलट सारे फ्लाइंग ऑफिसर्स गए, तो हमें F-7 PGs पे था, वो मिराजेस पे था, तो ही वॉज द ओनली वन ऑफ आवर कोर्स जो 8 स्क्वाड्रन में गया। तो मुझे तो खैर 8 स्क्वाड्रन बेसिकली, क्योंकि अब वो मोहसिन के ही स्क्वाड्रन, मैं जब भी बोलता हूँ तो मेरे जहन में तो वही आ जाता है। और उससे पहले भी मेरा एक कोर्समेट शहीद हुआ था, बट वो मुशाक पे ट्रेनिंग में ड्यूरिंग एक्सीडेंट मिड एयर हुआ, और 4 पायलट शहीद हो गए। तो जो लाहौर कैंट में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि जो अजीज़ भट्टी रोड है जो जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ, और फिर इधर से परपेंडिकुलरली क्रॉस उसको करता है सरफराज रफ़ीकी रोड। तो सरफराज रफ़ीकी शहीद के नाम पे वो रोड, अजीज़ भट्टी शहीद, 2 शहीदों के नाम पे वो दरमियान में जो चौक बन रहा है ना, उस चौक का नाम है फ्लाई लेफ्टिनेंट मुस्तफ़ा शाहिद शहीद चौक। तो वो मुस्तफ़ा शहीद, और फिर अब खैर मोहसिन शहीद, और वो बहरहाल हम चलें इन पे कभी फिर डिटेल में बात करेंगे। बट एनी हाउ खैर ये इमोशनल थोड़ा सा है मेरे लिए। 8 स्क्वाड्रन के ऊपर वापस आते हैं जी। 8 स्क्वाड्रन की जो मैंने जैसे बताया कि उसकी जो लेगेसी है मैरीटाइम रोल की,
क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सार है ना, सर्च एंड रेस्क्यू, वो किसी हेलीकॉप्टर की इतनी कोई रेंज नहीं है कि जब वो सी में जाते हैं, डीप सी में, अगर वो पायलट वहाँ इजेक्ट कर जाए तो वो उसको रेस्क्यू करने नहीं जा सकते। तो नेवी का है कि नेवी से रिक्वेस्ट ऑब्वियसली, और कुछ ना कुछ उन्होंने मतलब SOPs होंगी, बट ओवरऑल आपको पता है कि अगर आपने डीप सी में जाके इजेक्ट किया है ना, तो बस फिर अल्लाह तवक्कल ही है। और हमारे पास जो है ना, वो जैसे मैंने कहा कि US नेवी वाले रिसोर्सेज भी नहीं है। तो बहरहाल खैर, इसलिए भी मैं हैदर्स का एक बहुत बड़ा ये जो रोल है कि इट इज़ वेरी वेरी टफ। अब तो खैर चीज़ें 2026 है, JF-17 ब्लॉक 3, एक्टिव ईसा रेडार, C-802, CM-400 एरियल रिफ्यूलिंग, और भी उसके अलावा भी मतलब सारी चीज़ें जो पायलट्स बेसिकली उनके पास जो बीकन्स हैं वगैरह वगैरह। बट स्टिल जो 80s में मैं, और जो पायलट मैं जिनका एक, जब भी फिर दूसरा जो सबसे बड़ा नाम ज़हन में आता है एड्सकॉन की, जब आप बात करते हैं मिराज की एड्सकॉन की, तो वो है एयर कमोडोर कैसर तुफैल। और वैसे तो खैर सर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन चलें फिर भी अगर किसी ने नहीं सुना हुआ तो मतलब ये बुक्स जो है ना सर कैसर तुफैल की, और जो मेरी फ़िज़ाइया 2 वाली वीडियो, उसमें जो रवि रिखी ने भी सर कैसर तुफैल की तारीफ़ें की हुई हैं, और कि जी मोस्ट फेयर, ठीक है, ही इज़ द मोस्ट फेयर एनालिस्ट। और उन्होंने 2019 में जो आर्टिकल भी लिखा, एरोनॉट ब्लॉग करते हैं सर, एरोनॉट के नाम से उनका ब्लॉग है, वो आप जाके अगर पढ़ेंगे ना तो ये खैर बाकी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि फिर वो सर की माशाल्लाह जो तारीफ़ें तो करते करते, थॉरो जेंटलमैन, एक्सीलेंट फाइटर पायलट, और मेटिकुलस बेहतरीन रिसर्च करके सारी चीज़ें बताना। तो उस सर का बेसिकली जो मैंने जैसे कहा ना कि वो तो फिर उसी में ही फिर बात हो जाएगी, तो सर पे इंशाल्लाह कभी तफसील से वीडियो बना लेंगे। यहाँ मैं एक्चुअली जो जिक्र करना चाह रहा था कि ही वॉज इन 8 स्क्वाड। तो सर ने F-7, मिराज, F-16 सारे फ्लाई किए हुए हैं, और F-7 PG के वो टेस्ट पायलट थे, हमने बात की हुई है वो सर हुसैनी की एक पेंटिंग जिसमें F-7 का वो गए, वो इधर एज अ ग्रुप कैप्टन, ही वॉज डायरेक्टर ऑप्स इन कारगिल वॉर, और फिर उसके बाद वो चाइना गए, उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को जो मतलब वो पुअर मैन्स F-16 वाला सारे का सारा हमने जो जिक्र किया था। तो सर का एक ब्लॉग है, एरोनॉट ब्लॉग, और मैंने वो कहानी पढ़ी, एंड एज अ पायलट मेरे लिए इट वाज फनी एंड फियर फ्राइटनिंग बोथ, के मतलब हंसी भी आ रही थी जैसे सर ने लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इमेजिन करें कि डार्क नाइट है, नो नेविगेशनल एड, स्टैंड बाय कंपस भी उसमें ख़राब हो गई, और आप अपनी डेड रेकनिंग उसको हम कहते हैं, और वो उसमें अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन आपने कुछ लगा के गेस जो है ना कि अच्छा इतने सेकंड्स यहाँ फ्लाई किया, इतने सेकंड्स यहाँ किया, मैप से देख के, तो वो फिर आपका एक, उसको आप कह लें कि एक जो डेड रेकनिंग का प्रॉपर एक प्रोसीजर होता था, जो पुराने भी सेकंड वर्ल्ड वॉर वगैरह में भी, तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट आप जाते थे लैंडमार्क्स में, और वो खैर सी पे इसलिए ज़्यादा मुश्किल है कि वहाँ पे कोई लैंडमार्क्स नहीं होते, तो आपने ज़्यादातर क्लॉक के साथ, मैप के साथ टैली करके और उसी तरह फिर फ्लाई करना होता है। तो जैसे मैंने कहा कि वो उसमें जाएं आप, और वो फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मिशन भी उनका कंप्लीट हो गया, नेवी का वो जो शिप था उसके ऊपर उन्होंने पास दिया। वापसी पे सर कहते हैं कि हम अंदाजे से मुड़े और नॉर्थ की तरफ वापस कराची की तरफ आ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद ना सामने से एक आसमान में एक बड़ी सी चीज़ बरामद हुई, तो वो चाँद तुलू हो रहा था, और हमने कहा यार चाँद तो मशरिक से निकल रहा है, तो ये तो हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हम तो इंडिया अभी पता नहीं गुजरात उधर पहुंच जाएंगे। फिर यार वो वापस मुड़े, उन्होंने वहाँ से जाके फिर कोस्ट पकड़ा, वहाँ से आए कराची लैंड किया, उधर से इंडियंस ने पता नहीं ADS से स्क्रैम्बल कर दिया कि आ रहा है जहाज़, और सारे का सारा ना। तो ये खैर बहरहाल वो पूरा वाक़या पढ़ेंगे तो उसके अंदर के सारा, कि अगर आप उस कॉकपिट में बैठ के सोचें, 1986-87 का वाक़या, आई थिंक मैं पैदा हुआ था 1986 में, तो अराउंड दैट टाइम। और उसके बाद जो है ना फिर अगेन मैंने अभी तो खैर बहरहाल मैं जो है ना थोड़ा मीडिया वगैरह पे भी जब मैं आया, तो जो मेरा पहला प्रोग्राम था वो था मुबशिर लुकमान साहब के साथ, उसमें एयर मार्शल आसिम सुलेमान आए थे, और हम इकट्ठे बैठे हुए थे, और एक हमने बात की, अगर जिन्होंने वो प्रोग्राम देखा हुआ है तो उसमें हमने वो सारा किया कि 1995 में इंस्पायर्ड अलर्ट एक एक्सरसाइज थी, और उसमें USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी ईरान के पास ही था, वो उसके ऊपर अटैक किया 8 स्क्वाड्रन ही अगेन। और 8 स्क्वाड्रन जो है वो उसके उसी वही उस टाइम विंग कमांडर आसिम सुलेमान ही रिटायर्ड एज एयर मार्शल, और उन्होंने अपना एक प्लान बनाया कि 3 पेयर आई थिंक जाएंगे, एक यहाँ से डिकॉय, एक वहाँ से, और फिर फाइनली ये जो 2 थे उसमें जिन्होंने हिट करना था उसको दे स्नीक्ड इन, और उन्होंने एक सिमुलेटेड शॉट ली, और वो बाद में डीब्रीफ के दौरान अमेरिकन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये वैलिड शॉट है, तो आपने एग्जोसेट से हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको हिट कर दिए, तो दैट किल वाज अवॉर्डेड। और इस पे अगेन जो वो हैं सर हुसैनी द ग्रेट, उन्होंने पेंटिंग बनाई है, और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ।
ये पेंटिंग है जी नंबर 8 स्क्वाड्रन की सक्सेस, और विंग कमांडर आसिम सुलेमान और फ्लाई लेफ्टिनेंट अहमद हसन, इस पेयर ने सक्सेसफुली जो है वो इसके ऊपर की किल। और ये जो है हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नंबर 8 स्क्वाड्रन्स मिशन इम्पॉसिबल सक्सीड्स 1500 आवर्स 30 मई 1995। तो शाम 3 बजे का वक्त है और 1995 के अंदर जैसे मैंने को बताया कि ये एक्सरसाइज चल रही थी। फ्लाइंग अ फ्यू फीट अबव द अरेबियन सी, अ फ्यू फीट, आई डोंट नो 10 फीट 20 फीट, लेकिन बहरहाल इतना ही, इससे ज़्यादा ऊपर तो आप जाएंगे तो फिर उनका रेडार आपको पकड़ लेगा। 2 Mirage pilots are impressed by the awesome silhouette of the nuclear-powered Abraham Lincoln as the carrier looms gradually above the sea. The mission to penetrate successfully the carrier task force early warning and perimeter defenses and to deliver a simulated exocet guided missile attack on world's largest warship. अच्छा, अब खैर ये वैसे वर्ल्ड लार्जेस्ट नहीं रहा, वो जेरल्ड आर फोर्ड आ गया, बट एट दैट टाइम ये जो निमिट्स क्लास हैं they were the largest. Memorable sortie was flown during Inspired Alert, a Pakistan-US joint exercise. OC number 8 Squadron, strictly following the ground rules, planned and led a simultaneous multi-directional attack profile against CVN-72 in an attempt to overload its defenses. As 2 of the 3 Mirage pairs turned away, the lead Mirage carried out a simulated exocet launch from several miles away without meeting any of ship's fighter. The squadron commander and his wingman later did a friendly flyby at the carrier's side, perhaps just as surprised as the Lincoln's crews at the missed interception. Wing Commander Asim Suleiman, leader, and OC number 8 Flight Lieutenant Ahmad Hassan, wingman. तो ये जी खैर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह 1995 में हमने किया था, अब 2026 आ गया और इसमें जो है ना फिर दोबारा से जो है वो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर जेन में आ रहे हैं। लेकिन चलें मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। लेकिन समझ तो आप गए होंगे कि अगर 1995 में ये सिमुलेटेड किल हो सकती है तो फिर उसके बाद जिनके पास फ्लीट डिफेंस के लिए कुछ है ही नहीं, तो उनके खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह अब हम C802 और CM400 और एक्टिव ईसा और GF-17। तो बड़ा एनीवेज खैर बल, क्योंकि टॉपिक जो है वो 8 स्क्वाड्रन है, तो बात में फिर खैर बल मिराजिस का मेन स्टेज सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है कि मिराजिस का 6571 के B57 के बाद वो इनका जो क्रेडिट जाता है, जैसे मैंने कहा कि जो मैरी टाइम के अंदर और यूनिक स्क्वाड्रन इनकी जो लेगेसी है, और भी आई एम श्योर उनके जो पायलट्स बाद में फिर मतलब हमारे सामने भी थे, वो कुछ शहीद भी हुए, और सी में फिर ऑब्वियसली अपने उसके रिस्क हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि मैंने उसमें फ्लाई नहीं किया, वो ऑब्वियसली खैर किसी भी उसमें मैरी टाइम रोल में सी के ऊपर थोड़ा बहुत हम जाते थे, बट उसके अपने कुछ होते हैं रूल्स ऑफ इंगेजमेंट होते हैं कि आपने वो 8 स्क्वाड्रन वाले जो मुझे बताते थे कि आपने 45 डिग्री से ज़्यादा टर्न नहीं करना रात को स्पेशली, ठीक है, डार्क नाइट के अंदर स्पेशल डिसोरिएंटेशन हम कहते हैं कि वो आपको पता नहीं चलता कि ज़मीन आसमान किधर है, और उसमें आप फिर आपको डॉक्टर्स जो आपके हैं ना, जो एरोमेडिकल के फ्लाइट सर्जन्स, वो बताते हैं कि बिलीव योर इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन वो जो आपकी सीट ऑफ द पैंट्स या जो आपकी फीलिंग होती है ना बॉडी की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको लग रहा होता है कि नहीं यार मैं इन्वर्टेड हूँ, और आप इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स आपको बता रहे होते हैं कि हम सीधे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर अगर आप मतलब उसमें खुदा न खास्ता हुए हैं क्रैशेस भी, और अब तो मैंने फिर कह रहा हूँ कि 2026 में ये चीज़ें सुन के बहुत अजीब लगेंगी लोगों को। GPS भी है और बड़ा पता नहीं क्या क्या सेटेलाइट के साथ गाइडेंस भी, और फिर रेडियो पे और सब कुछ आप सब उसमें अवेलेबल है। बट डाटा लिंक एक टाइम था जब वो कैसर तुफैल जैसे जो फाइटर पायलट्स विदाउट एनी नेविगेशनल एड्स भी डार्क नाइट में सी के ऊपर अपना मिशन सक्सेसफुली करके आते थे। तो हैदर्स का जो लेगेसी है मिराजेस की, मैंने जैसे कहा कि उसकी तो हम जितनी भी तारीफ़ करें कम है। अब आई एम श्योर सबको पता ही होगा GF-17 ब्लॉक 3 पहला स्क्वाड्रन जो है वो 16 स्क्वाड्रन था, और दूसरा नंबर 8 स्क्वाड्रन। इसमें उनको दोबारा से रीलोडेड, हैदर्स रीलोडेड का एक मैंने वो पैच देखा था, और वो एडिटर इंशाल्लाह इसमें चलें जितने वो विजुअल्स भी लगा देंगे। बट उसके अलावा मैंने जो जैसे कहना कि मेरे लिए ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा वो इमोशनल इसलिए थी कि जैसे वो मोहसिन को मैंने डेडिकेट की, और 8 स्क्वाड्रन हमारे लिए तो जो है वो मिराजिस का ही रहेगा, मोहसिन के मिराजिस का। बट अभी खैर ऑपरेशनली GF-17 ब्लॉक 3 इज़ फार मोर पोटेंट देन मिराजिस। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बस आखिर में बताता जाऊँ कि वो अक्सर लोग कुछ बात करते हैं कि यार क्या मिराजिस के रोल्स में, सब रोल्स में स्ट्रेटेजिक और मैरी टाइम और वो एयर टू ग्राउंड, उसमें GF-17 जो है वो रिप्लेस कर पाएगा मिराज को। तो मिराज इज़ एन एक्सीलेंट एयरक्राफ्ट, लेकिन वो अपने लास्ट लेग ऑफ सर्विस पे है और ऑब्सोलीट हो गया इन कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस। तो स्टैंड ऑफ डिलीवरीज जैसे भी वो अपने 7 स्क्वाड्रन का मिराज है, जिसने तैमूर की वो वीडियो देखी होगी, उसके अलावा आई एम श्योर उसको लेके जाना आगे तो मतलब अब फिजिबल नहीं है। तो GF-17 हैज़ ऑलरेडी रिप्लेस्ड मिराज इन ऑल द स्क्वाड्रन।
बट एनीवेज खैर बहरहाल जो भी लास्ट 3 स्क्वाड्रन रह गए हैं वो भी शायद मे बी नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। तो अब जो है वो हैदर्स के पास अल्हम्दुलिल्लाह लेटेस्ट एयरक्राफ्ट J-17 ब्लॉक 3, बट आज तक 3 ही जहाज, जैसे B-57 मिराज, तो मेनली जो है कि मिराज वाज अ स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, B-57 वाज अ बॉम्बर। तो अब जो है वो हैदर्स फाइनली दे आर लाइक कंप्लीट मल्टी रोल, एयर टू एयर से लेके BVR और TL-15 और उसके अलावा जो है वो, तो पहले वो सिर्फ अगर उन्होंने एयर टू सरफेस में ही कमाल दिखाना था, तो अब वो इंशाल्लाह एयर टू एयर में भी वहाँ से अगर उनके MiG-29K आ रहे हैं तो उनका भी इस्तकबाल होगा। और उसके अलावा जो वेसल्स हैं, जो हम इसको, मैंने नेवी वाली वीडियो में बात की थी कि एंटी सरफेस वेसल और एंटी सबमरीन, खैर सबमरीन इज़ डिफरेंट बट एंटी सरफेस रोल के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। एनीहाउ जी, ये था जी हैदर्स के बारे में कुछ जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। और उनकी अभी एनिवर्सरी भी गुजरी है, और उसके अलावा जो मेरा अपना कनेक्शन मैंने आपको बता दिया, तो वाई इट इज़ सो पर्सनल फॉर मी। और आप सब कैसे तुफैल का वो ब्लॉग पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आएगी कि मैं क्यों इतना कह रहा था कि मोस्ट यूनिक स्क्वाड्रन एंड अनमैच्ड लेगेसी मैरीटाइम रोल के अंदर। तो यहाँ पे जी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।